नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। इसे मीडिया से हटाओ। ओवैसी के बयान पर भड़के अबू आजमी, बोले ये हिंदू भाइयों के सबसे बड़े नेता। इंग्लैंड के नेता है असीदुद्दीन ओवैसी, उनके से बयान आता है। अभी ओवैसी ने वीर सावरकर के बयान दिया है आरएसएस को लेकर, उन्होंने हमला किया बीजेपी के ऊपर। किसे देखते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग जो इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बोल रहे हैं और संभाजी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो वीडियो में आ रहा है, सोशल मीडिया पे है। और वीर सावरकर तो हमारे हिंदू भाइयों के सबसे बड़े नेता हैं, उनके अगली लाइन के नेता हैं। अगर ऐसी चीजें देंगे तो एक कंफ्यूजन पैदा होता है। इस पे कहीं ना कहीं सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। ऐसी चीजें इससे मीडिया से हटा दें या कुछ करें, वरना क्या होता है ना, फिर दो चीजें बात हो रही है। हमने तो कोई गलत बात बोला नहीं, हमने तो वही चीज बोला जो मीडिया में है, जो इधर उधर है, जो हिस्टोरिकल ने बोला है। और अगर इस तरह की चीजें भी सामने आएंगी तो और इस तरह की चीजें लिटिगेशन बढ़ता है ना, इसको कुछ न कुछ सरकार को कदम उठाना चाहिए। औरंगजेब की प्रशंसा करने के मामले में अबू आजमी आज मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के सामने पहुंचे और हस्ताक्षर किए। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा, अंदर कुछ भी असामान्य नहीं होता, वे बस मेरे कहे अनुसार बयान दर्ज करते हैं। यह प्रक्रिया 15 मिनट में पूरी हो गई। इस बीच उन्होंने ओवैसी के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। एमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा वीर सावरकर को लेकर आरएसएस और भाजपा पर किए गए हमले पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा, सोशल मीडिया पर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी के खिलाफ कई लोग बोल रहे हैं। वीर सावरकर एक महान हिंदू नेता हैं और इस तरह के भ्रम को सरकार या मीडिया को दूर करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। आपको बताते चले कि हैदराबाद के चौके मस्जिद में सभा को संबोधित करते हुए एमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था। इस बयान के बाद से ही ये सिलसिला शुरू हो गया है। ओवैसी ने जुमे की नमाज पर कहा था, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इतने डरे हुए हैं तो आपको नमाज नहीं पढ़नी चाहिए और घर के अंदर रहना चाहिए। वे कहते हैं कि जैसे हमने अपनी मस्जिदों को ढका है, वैसे ही हमें खुद को भी ढकना चाहिए, नहीं तो घर के अंदर रहना चाहिए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने वीर सावरकर को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला और कहा था कि वीर सावरकर और आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर ने छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ बयान दिए थे, जो उनके प्रति अनादर को दर्शाता है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो अक्सर छत्रपति संभाजी की महिमा का गुणगान करते हैं, इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? क्या आरएसएस और बीजेपी के नेता इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? ओवैसी ने आगे कहा था, बंगाल में कोई कहता है कि अगर वे राज्य में सत्ता में आए तो वे सभी मुसलमानों को राज्य से बाहर निकाल देंगे। जो लोग पाकिस्तान चले गए वे कायर थे, हम भागेंगे नहीं, हम कायर नहीं हैं। एक मुख्यमंत्री ने कहा कि जुम्मा की नमाज घर पर भी अदा की जा सकती है। वह कौन होते हैं हमें यह बताने वाले कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।